ओके मैंने क्वेश्चंस दिए थे 10 तक आई थिंक एक्सरसाइज में से। ट्वेंटी 4A सर थर्ड तक दे देंगे। कहाँ तक? थर्ड तक मुझे लगता है, मुझे याद है कि मैंने 10 तक दिए हैं। खैर सर जो भी है डाउट आप बता दो, अपने किए हुए होंगे बताइए। बताइए डाउट। सर सर थर्ड डाउट है सर। फोर्थ हमने सर फोर्थ कोशिश करी थी सर, फोर्थ हो गया था सर, थर्ड आउट है। थर्ड में बता दूंगा। और किसी का डाउट है? सर आंसर नहीं निकल रहा। ओके वंश, बाकी और किसी का नहीं है डाउट? सर क्वेश्चन थर्ड आउट है। ओके मैं थर्ड बता दूंगा। सक्षम, आपकी आवाज जो है यहाँ पर क्लियर नहीं आ रही, आपका नेटवर्क जो है अनस्टेबल है, तो आप चैट में लिखकर बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नहीं आ रहा। आपने कहीं मिस्टेक की होगी अरियंत आई थिंक, तो आप चेक करो एक बार कैलकुलेशन। बाकी इजी है, तो फाइंड द कैपेसिटी दिया पूछा गया है और साथ में एरिया भी पूछा गया है। तो आप कैलकुलेशंस बेटा चेक करिए, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड है। यस ठीक है, एक बार फिर चेक करें और नहीं होता है तो फिर मुझे बताया, मैं चेक कर दूंगा उसको। सर यस बताइए कनिष्का। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट का समझ नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या समझनी है फिर बोलो। पॉइंट लगाना था ना, आंसर समझ नहीं आया। मेरे आंसर में पॉइंट आ रहा था। फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में इसके देखो, मुझे पार्ट बताओ कौन से पार्ट में? सर दूसरे पार्ट में बेटा आपने कुछ मिस्टेक की होगी डेसिमल में। यहाँ पर आपको L लेना है 24 सेंटीमीटर, B 16 सेंटीमीटर एंड H 7.5 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो वॉल्यूम आने वाला है वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू, अब यहाँ क्यूबॉइड है तो LBH फॉर्मूला है 24 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 7.5 और ये जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, आप सबका मल्टीप्लाई करिए और जो भी मल्टीप्लाई जैसे 75, आप इसको अभी डेसिमल स्किप करो, 75 16 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई नंबर आएगा। ठीक है, और उस नंबर में यहां पर देखो एक डेसिमल प्लेस तक शिफ्ट है तो आपको एक पर ही लगाना है जाके। ठीक है कनिष्का, ऐसा किया था आपने? यस सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? सर जो पूरा आंसर आ रहा था वो पॉइंट में आ रहा था, पर पीछे ऐसे नहीं दे रखा। बेटा यूनिट क्या दिया हुआ है पीछे? यूनिट बताओ, सेंटीमीटर क्यूब में है वो? नहीं देख लेता हूं। 24A उन्होंने यूनिट चेंज किया होगा तो वो डिवाइड में जा सकता है। 24A। सर हाँ जी एक्सक्यूज मी सर। बोलो जल्दी बोलो। सर तो सर फर्स्ट क्वेश्चन का सर जो सेकंड पार्ट है सर, वो तो सर एक भी आंसर सही नहीं आ रहा उसका। आप सही कहाँ से आओगे? कैलकुलेशन सारे मिस्टेक की होगी। सारे सही कर रहे हैं। आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहे हैं क्या? मल्टीप्लाई करके बताओ इसका कितना आ रहा है। बस मुझे जल्दी से बता दो, 24 16 और 75 को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मैं लिखने वाला हूँ, जल्दी बताओ। 2080 2080 सबका यही है? सर 2080 पूरा आंसर है। अरे आंसर नहीं पूछ रहा मैं, मल्टीप्लाई पूछ रहा हूँ, ओनली मल्टीप्लाई। बताइए अरियंत। अरियंत यस सर। सर मल्टीप्लाई का आंसर 2880.0 आ रहा है। 2080 सर यस सर। ऐसा 28 सर 288 अरियंत से पूछ रहा हूँ, अरियंत बोलेगा बस, ओनली अरियंत, वंश नहीं। बताओ 2880.0 20। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर शिफ्ट कर दो एक के बाद डेसिमल। ये तो आता है ना मल्टीप्लाई करना, तो मुझे हमारा मेन आंसर आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 24A। हाँ तो ये दिया हुआ है,
288. हाँ तो सही तो दिया हुआ कनिष्का। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज कट रही है। टोटल सरफेस एरिया जब यूज करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखना TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब सारे वैल्यूज को रखिए यहां पर। L इंटू बी यानी कि 24 मल्टीप्लाई 16 और BH 16 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस उसके बाद HL, H कहां पर है 7.5 मल्टीप्लाई 24। आप जो है ना पहले पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आपने मुझे लगता है यही कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग नहीं किया होगा कनिष्का। पहले यहां मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। यहां पर आई थिंक 384 आ रहा है, देखो जरा। ये कितना आएगा? आंसर 1368 आ रहा है। ओके, ये हो जाएगा। ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई पर? ये आ रहा है। चेक कर लो जरा कैलकुलेशंस। सर एंड आंसर बता बस। ये मल्टीप्लाई बताओ जल्दी, कोई जिसने भी किया हो जल्दी बताओ, ये कितना आ रहा है? सर 120 आएगा सर, 120 आएगा। 120 और यहाँ पर 180। सर यस। ऐड कर लो, पॉइंट लगाया हुआ था मैंने, ठीक है। सर 384। हाँ 384 सबको ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 384 लिखूं? 684 684 684 सर 684। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद? नहीं सर वैसे ही बिना मल्टीप्लाई करने के बाद 684। अब मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई सर फिर 1368 सेंटीमीटर क्यूब, 1368 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब नहीं, स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया है। हाँ सर यूनिट का ध्यान रखें, ठीक है। और इसी तरह लेटरल, लेटरल में आपको लेटरल का फॉर्मूला लगाना है। उसमें बस टॉप एंड बॉटम हटाना है। कहाँ है टॉप एंड बॉटम? टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम जो होता है वो B इंटू L होता है, तो L भी हटा देना बेटा। सॉरी, ये क्या होता है? L और B। हाँ ठीक है, ये हटा दो, ये वाला हटाओ, ये हटा दो। अब वो अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 3 बताने जा रहा हूं, देखो कनिष्का, ठीक है। अब सर यस सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, 3 बताने जा रहा हूं। इसके बहुत डाउट रहते हैं। सर क्वेश्चन 2 के अंदर से सारे करके भी देख लिए सर, पर वो गलत आंसर आ रहे हैं सर। कैलकुलेशन 2 दिन पर चेक कर ली सर, सही से करी थी। और उसमें अगर गलत निकल गई तो क्या करूं मैं, बताओ, अगर मैंने चेक किया तो? एक बार सक्षम को भेजो, सक्षम आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा, ठीक है सक्षम। देखिए क्वेश्चन 3। A wall of length 13.5, width 60 and height this is to be constructed by using bricks. Each of dimensions this and this. How many bricks will be needed? मैंने कंसेप्ट पूरा लास्ट क्लास में बता दिया था, बस मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। देखो आप जो है ना वॉल की डायमेंशंस आप ऐसे लिख सकते हो टाइटल पर, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ वॉल आर। अब कैपिटल एल से डिनोट करो, थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, वॉल और ब्रिक, क्योंकि डायमेंशन तो दोनों की हैं, ठीक है। तो इसको कैपिटल एल से लिखते हैं हम। 13.5 मीटर और विड्थ जो दिया हुआ है कैपिटल बी वो 60 सेंटीमीटर। आपने मुझे लगता है यूनिट में मिस्टेक की होगी, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और एच, कैपिटल एच, यहाँ पर कैपिटल एच दिया है 1.6 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था, तो कर लो जी, ठीक है। इसको ये सेंटीमीटर पहले से इन दोनों को और कर लो, तो यहाँ पर आप 1350। हाँ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1350 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा। अब आप लिखो लेंथ
या वॉल्यूम निकाल सकते हो अभी से ही चाहो तो, ये छोड़ो बाद में, मैं सोच रहा हूं बाद में निकालू। आप लिखो लेंथ, ब्रेड्थ यस सर। एंड हाइट ऑफ वन ब्रिक। एक ईंट की डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। स्मॉल एल कितना है उसमें, कहां गया, 22 सेंट, सब कुछ सेंटीमीटर में वहां पर। बी 12 सेंटीमीटर एंड एच 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो कितनी ईंट इस वॉल में लगी हुई है, उसके वॉल्यूम का, जितनी ईंट होंगी सबका वॉल्यूम एक साथ लिख लोगे ना। सपोज एन नंबर ऑफ या एक्स ईंट है जो ब्रिक है, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो टोटल वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। आप यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू एक्स, अब लिख दो लेट एक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स नीडेड या रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ये कंसेप्ट में बता चुका था लास्ट क्लास में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ये फाइंड करना है, तो ये डिवाइड में जाएगा पूरा ये चीज, तो ये चीज मैं डिवाइड में उधर शिफ्ट करता हूं, तो मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं उसको। यस सर। वॉल्यूम वॉल का जो कि कैपिटल एल कैपिटल बी कैपिटल एच डिवाइडेड बाय स्मॉल एल स्मॉल बी एच है, और ये वाला, तो यहां पर मैंने आप डेटा रखना है मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाय, अब इसके डायमेंशंस 22.5 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो यहां पर मैंने अलग से पूरा मल्टीप्लाई करके नंबर लेकर नहीं आया, क्योंकि यहां मुझे कैलकुलेशन जो है ना कट करने में आसानी रहेगी। बोलो। हाँ सर। अरे बोल बेटा। सर जो 22.5 है सर, उसका पॉइंट हम 1350 के जीरो से कर सकते ये हैं। कटेगा कैसे, कटेगा नहीं, बढ़ेगा यहाँ पर जीरो, ध्यान से देख, भूल जाता है, ये जीरो बढ़ेगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ेगा नहीं, जीरो को कर, फिर कंफ्यूज। वंश मुझे ये बता, 2.5 अपॉन में है और यहां पर 20 पहले से दे, 20 अपॉन 2.5 है, तो क्या ऐसा करेगा क्या, ऐसा कब से होने लगा वंश, कहां पढ़ लिया बेटा। ओके सर, समझ गए। वहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, 20 को 20.0 लिख सकते हो वंश, या नहीं, मुझे ये बताओ। डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है इसका, सर दिख नहीं रहा ऊपर से नीचे। अब दिख रहा होगा। 20 को 20.0 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2.5। अब ठीक है सर, अब ठीक है। अब एक पॉइंट ये हटाया, कब हटाया, जब डेसिमल पर यहाँ भी एक प्लेस है यहाँ भी एक प्लेस है, हट गया डेसिमल से डेसिमल, अब बचेगा 200 अपॉन 2 पॉइंट, मतलब पॉइंट हटाने से एक जीरो बढ़ गया ऊपर, वही है, पॉइंट हटाने से एक जीरो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके सर, ओके। अब तो काट सिंपली नहीं सकते ऊपर के जीरो से नीचे। क्या क्या बोल रहे हैं अभी, सर मतलब अब भी सर मतलब confuse है। 20 का जो जीरो है सर, उसको 2.5 से एक पॉइंट से काट नहीं सकते। अभी मैंने बताया यहाँ पर ऊपर, अब भी कंफ्यूज है, बताओ वंश। चलो सर ये तो समझ आ गया। सर ये पूछ रहे कि सर जो 20 का जीरो था सर, उसको 2.5 के पॉइंट से हटा नहीं सकते। फिर देख वही डाउट पूछ रहा है बेटा, मैंने क्यों काटेंगे उसको, डेसिमल से डेसिमल हटता है हमेशा, जीरो नहीं कटता है डेसिमल से कभी भी, ध्यान रखना आप, डेसिमल से डेसिमल हटता है, वो रिमूव हो जाता है। एक काम करो, डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ जाके बेटा, अच्छा, डेसिमल वाला चैप्टर रिवाइज कर, अगर पुराने डाउट अगली बार से पूछे तो मार खाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो उसको, चलो जितना भी होता है, 8 है काट दो, 20 ये, ठीक है, ये भी कट होगा, थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा एक बार फिर से, 5, अच्छा ये तो सीधा सीधा 100 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 5, और नीचे ये है, हाँ ठीक है। अब इसको कट करो 25 से, तो कितने से जाएगा, 9 4, और ये देखो कट, हाँ 9 से कट रहा है ये, तो 9 से सीधा सीधा काट दो, और बचा कितना 4, तो ये आ जाएगा 15 60,
2 0 6000 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, देखो बताओ। सर ओके, सर सही आ रहा है। सर वो 2 वाला का भी बता दीजिए सर, उसके सारे आंसर बता रहे हैं। कौन सा 2 वाला बता दूं अब? हाँ, सर मल्टीप्लिकेशन सही से करी थी मल्टीप्लाई करना सीख बेटा पहले। सर। जो first मैं 8th number क्लास में का मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा, समझ गए? सर फर्स्ट नंबर 8th में आ गया है, सर सही करी है 9th में आने वाला है। सर। कैलकुलेटर में को चेक कर लिया था सर, सही आ रहा है। अच्छा, कैलकुलेटर भी यूज कर लिया। Multiplication बिल्कुल सही। मुझे व्हाट्सएप पर भेजियो जरा, और मैं बाद में देखूंगा। Multiplication तो मुझसे पहली चीज वंश, मेरी एक चीज ध्यान रखो, सुनो मेरी बात। व्हाट्सएप पर जब आप डाउट भेजते हो, मुझसे उम्मीद मत किया को मैं तुरंत रिप्लाई दूं। मैं फ्री नहीं होता हूँ, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं होता हूँ, ध्यान रखना। और आप मैसेज कर दो, मैं फ्री होऊंगा, दे दूंगा रिप्लाई। ओके, 2 क्वेश्चन पे पूरी क्लास ले लोगे क्या? 48 हो गए, ठीक है, आगे बढ़ने दो। आगे 5 क्वेश्चन में देखो, 5 किया किसी ने? वैसे है वैसे ही क्वेश्चन। A classroom is 10 meter long, 6.4 meter broad and 5 meter high. If each student is to be given 1.6 meter square of the floor area, and how many students can be accommodated in the room, and how many cubic meter cube of air which would each student get? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कौन है ये? कौन सा है ये? ये किसने मैसेज कराई इतना लेट? कौन है? मैं यहाँ पर राज है आई थिंक। बेटा आप मैसेज में लगे, मैसेजिंग में लगे हुए, यहाँ पर लगे हुए हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्वेश्चन 5, मैं बस कंसेप्ट बताऊंगा, कैलकुलेशन आपका काम है करने का। देखिए आगे, प्रीतम। ओके, यहां पर क्या दिया हुआ है? रूम है, और रूम का ही मैंने फ्लोर बनाया हुआ है अभी, जमीन, ठीक है। और 10 मीटर लॉन्ग, मतलब ये लेंथ हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। और 6.4 ब्रॉड विड्थ, और हाई का मतलब ये वाली हाइट, ये तो मैंने फ्लोर बनाया हुआ है, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत होना आप। ये फ्लोर है, जमीन है, ठीक है। और हाइट वो h हो जाएगी, तो मैं लिख ही लेता हूं। L 10 मीटर, P 6.4 मीटर, और जो h हो जाएगा वो है 5 मीटर, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, एक स्टूडेंट जो है, क्योंकि यहाँ पर रूम में स्टूडेंट आते हैं और जमीन में ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, तो एक स्टूडेंट जो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1.6 मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, फ्लोर का जो ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिया ही तो बोलेंगे, ठीक है। एरिया जमीन, लेंथ ब्रेड्थ ये है 10 और 6.4, तो एक स्टूडेंट इतना कवर कर रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कितने स्टूडेंट यहां आ सकते हैं इस रूम में? खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, वट क्या करोगे? जो फ्लोर है, जमीन है, उसका एरिया डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय 1.6। एक स्टूडेंट का जो कवर्ड रीजन है, जो एक स्टूडेंट जितनी जगह गिरता है, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो एक स्टूडेंट जितनी जगह में बैठता है, उसका देख लिया कि हाँ एक स्टूडेंट इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जमीन पर। स्पेस का मतलब वो स्पेस नहीं, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, जमीन पर, ठीक है, इतना, ठीक है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स आएंगे पूरे रूम में? अगर पूरे रूम का आपको एरिया दिया हुआ है या फिर लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो आपको वही करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर इन रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन स्टूडेंट। एरिया है कवर्ड बाय वन स्टूडेंट, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है बस। लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब 10 मल्टीप्लाई 6.4, और एक स्टूडेंट कितना कवर करता है? 1.6। सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 40 स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आधा क्वेश्चन, बाकी सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ
बोलो जल्दी बोलो। सर मतलब सर इससे याद रहेगा कि कुल मिला के कितने स्टूडेंट खड़े हो सकते हैं। बेटा खड़े होना बैठना होता डजेंट मैटर, उसने ये कहा है कि जमीन पर एक स्टूडेंट इतनी एरिया लेता है, वो कवर करता है, बस इतना कहा गया। आपको क्या मतलब है जो क्या कहा गया क्वेश्चन में? इफ ईच स्टूडेंट इज टू बी गिवन 1.6 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, अब वो खड़ा हो चाहे बैठे उसकी मर्जी है, उसको इतना एरिया दे दिया गया एक स्टूडेंट को, इतने मिलेगा हर एक स्टूडेंट को। बताओ भाई कितने स्टूडेंट आएंगे? बस बैठने खड़े होने से क्या मतलब है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा गया है, एक स्टूडेंट कितनी एयर लेता है उस रूम में बैठकर या खड़ा होके, उस रूम में एक स्टूडेंट एयर लेने का मतलब क्या है? आप मुझे जरा बता सकते हो कि उस कमरे में जो ये रूम है जिसकी डायमेंशन LBH ये 10 6.4 और हाइट 5 दी हुई है, तो उस रूम में कितनी हवा होगी, एयर, उससे क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? मतलब वो क्या फाइंड करना चाह रहा है? अगर आपसे पूछूं मैं कितनी एयर होगी उस रूम में? सर हम बताएं? हाँ बताओ जल्दी। सर हम बताएं? हाँ बताओ वंश। सर वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब हवा। वॉल्यूम पूरी उसकी। तो उस रूम में कितना एयर है? एयर इन द रूम इक्वल टू वॉल्यूम LBH, इसका वॉल्यूम। और एक स्टूडेंट कितना एयर उसमें कंज्यूम करेगा वो कैसे पता लगाएंगे? बोलो। सर हम बताएं? हाँ बताओ। सर वॉल्यूम ऑफ द रूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ हमें पता है कि इतने स्टूडेंट हैं, हम निकाल चुके हैं ऊपर वाले केस में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स हैं। अब पूरे रूम में इतनी एयर है और इतने ही 40 स्टूडेंट रूम में आ गए, तो हर एक स्टूडेंट को बराबर बराबर बांट दो एयर को। तो एक स्टूडेंट कितनी ले रहा है डिवाइड करना है बस, ठीक है। एयर रिक्वायर्ड बाय 1 स्टूडेंट इक्वल टू एयर इन द रूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और वो आंसर किसमें आएगा? यूनिट क्या होगा उसका, कोई बताएगा? सर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, यस मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। मीटर क्यूब। हाँ उतना ही बांट देंगे। ओके तो ऐसे ही 6th भी आप कर लेना। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। कौन बताएगा क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? ये क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन 6 जल्दी बताओ। सर हाइपोटेन्यूज सर। हाइपोटेन्यूज नहीं बोलते हैं उसे, डायगोनल बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज सर। डायगोनल पोल की लेंथ फाइंड करनी है। हाँ सर डायगोनल। मैक्सिमम लेंथ, उस कमरे के अंदर मैक्सिमम लेंथ का पोल कब आ सकता है? वो डायगोनल के बराबर लेंथ आ सकता है। और फॉर्मूला आपको पता ही है, D इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। सिंप्लीफाई करना है बस, आंसर निकाल के बताओ मुझे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन 6 का। सर आंसर 17 है मीटर में, यस ऑफ कोर्स 17 आएगा। ठीक है तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम लेंथ का कितना। हमारा आंसर क्या कह रहा है? सर 17 मीटर में। हाँ ठीक है हिमांशु, ओके। अब आगे देखिए 7 दिया था वॉल्यूम, कर लोगे आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां 8 में रेशियो दिया हुआ है तो उसको आप कैसे लेट करेंगे? लेंथ इसमें रेशियो दिया है ब्रेड्थ और हाइट के बीच, तो लेट द ब्रेड्थ और हाइट 3:2 है, तो ब्रेड्थ को लेट करना है 3x और हाइट को लेट करना है 2x, 3x और 2x। और इसमें आपका लेंथ दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज करिए, x की वैल्यू फाइंड करिए और वापस से x की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आएगा। ठीक है ओके 9 भी कर लोगे।
टाइम भी हो गया बस। सर 10 का ऊपर वाले के जैसा है। हाँ 10 भी इजी है। 4 वॉल्स का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस सुहानी। क्वेश्चन 8 में डाउट है। 8 में डाउट है मेरे क्वेश्चन 8 में। क्या डाउट है सुहानी बताओ। इजी था। सर पीछे आंसर कुछ और आ रहा है और मैंने यहाँ पे निकाला तो कुछ और ही आ रहा है। लेंथ यहाँ पे 24 आ रही है और पीछे आंसर में कुछ और ही आ रही है लेंथ। अच्छा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है जो आपने फाइंड की होगी? हाँ एक्स की वैल्यू 9 आई है मेरी। यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है 8 1296 और लेंथ कितना गिवन है 24 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2x, जो कि हमने 3x और 2x ब्रेड्थ को और हाइट को लेट किया हुआ है, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² इंटू 24 1296। ये दोनों डिवाइड में भेज देते हैं। 1296 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू x²। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, ये 12 से कटेगा। ये शायद क्यों होता है 12 का, मुझे लगता है, मतलब जो भी है। ये कितना आ गया भाई? हाँ इतना तो नहीं आना चाहिए, कुछ गलत कर दिया क्या? ये जो है मैंने, चलो 6 से भी अगर काटते हैं तो कितना आएगा? 2 6 216। ठीक है, अब अगर और ये 6 से काटो 18 3 36। हाँ अब ठीक है, सिस्टम कैलकुलेशन के लिए 9 इक्वल टू x²। कितना आया सुहानी, जरा बताना तो x। सुहानी बेटा x² की वैल्यू 9 आई है, ना कि x। हमें तो x फाइंड करना है। स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हो आप। 3 आएगी और आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट करना है। तो x की वैल्यू 3 आएगी, ना कि 9 सुहानी, वो x² की वैल्यू। x² की आनी थी 9 वैल्यू। आपको दिख नहीं रहा है क्या? देखो, जब 3x मल्टीप्लाई 2x करेंगे तो क्या आएगा सुहानी? x²। 3 इंटू 2 6 और x इंटू x x², तो x² इक्वल टू 9 है। अब इसको स्क्वायर रूट लेकर x फाइंड करना है। स्क्वायर रूट आप सीख चुके हो, चैप्टर पढ़ा था पूरा। 3 आया, अब आप वापस वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा 9 और 6। तो आप जो है अभी तक तो मैंने इतना ही बताया है, आगे भी आप करें। इसमें मैंने कंसेप्ट वैसे सारा ही बता रखा है। ठीक है, इसमें तो आप जो है 24, आज क्या है, संडे मिल रहा है ना बीच में, पूरी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें। ठीक है, अच्छा मैं टाइम थोड़ा चेंज करूंगा और मैं डिसाइड करके आपको ग्रुप में बता दूंगा, तो ग्रुप में मेरे मैसेजेस को ध्यान से पढ़ा करिए। ठीक है, स्टे अपडेटेड। ओके, तो मैं आपको टाइम फिक्स कर दूंगा मतलब, बट वो पहले वाला जो टाइम था ना, वो कितने बजे होता था, 12 10 या 5 पे शायद, वो नहीं रहेगा, उससे कम आ जाएगा। लेकिन हाँ कितने बजे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। आपको सुबह होगी, जो भी है मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। आप ग्रुप के मैसेज मेरे बस ध्यान से देखा करें। मैं आपको बता दूंगा, टाइम फिक्स करके बता दूंगा कि मंडे से जो क्लासेस हुआ करेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वो कितने बजे हुआ करेगी, मैं आपको मैसेज में बता दूंगा, डिसाइड करके फाइनल करके। अभी मैं फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। ओके ठीक है, मैं चैट सेव कर लेता हूँ आपका।